तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज देखो हम बताने जा रहे हैं जो आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे आपका जो भी पेपर होगा उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो इस बुक में हम आपको ठीक है इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से यदि आप पेपर को करोगे तो आपके लगभग नंबर हैं बिल्कुल बढ़िया नंबर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें देखो यहाँ पर देखो ये जो चिपका रखे ना यहाँ पर पर्ची, ये रोल नंबर है किसी के। तो इसमें देखो हिंदी में भी रोल नंबर लिखना पड़ता है, इंग्लिश में भी लिखना पड़ता है और अंकों में भी लिखना पड़ता है। ठीक है, 3 प्रकार से आपको रोल नंबर लिखने हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद देखो आपके जो पेपर जैसे पिछले साल जो 2022 का पेपर था वो 31 तारीख 3 यानी कि 31 मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है ना, इंग्लिश का पेपर था थर्सडे। तो ये आपको लिखना है। आप अब ये देखना इसमें लिखा हुआ है माध्यम, मतलब ये जो छात्र है ये इंग्लिश मीडियम का छात्र है, यानी कि ये इंग्लिश वाले स्कूल में, यानी कि ये सभी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पढ़ता है, हिंदी को छोड़कर। ठीक है, हिंदी संस्कृत को छोड़कर और सभी सब्जेक्ट है वो किस में पढ़ता है, ये इंग्लिश में पढ़ता है। आप यदि हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये आपको नंबर ऐसे मिलेंगे। देखो पूरे भाई 80 नंबर इसके मिले हुए हैं सभी नंबरों। यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर योग होगा, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये आगे से लिखाएगा तो ये आपको नहीं लिखना है, ये आपके टीचर लिखेंगे तो कॉपी चेक करेंगे वो। ठीक है, इसके बाद में देखो अब यहाँ पर देखो ज्यादा से ज्यादा कितने परसेंट आ सकते हैं, 31% आ सकते हैं, लेकिन आपके मैथ में 25% आते हैं। ठीक है, तो ये 25% तक ही है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और भी सब्जेक्ट के आपके लिए वीडियो ला सकें। जैसे मैथ में आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, मैथ्स के लिए बढ़िया लाएंगे, साइंस के लिए भी लाएंगे, और संस्कृत में भी आपको कैसे क्या लिखना है वो सभी बुक्स हम आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, उत्तर पुस्तिका। तो देखो सबसे पहले इस बच्चे ने लिखा है सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखो क्या क्या है इसके और किस तरह से आपको लिखना है। देखो पर्सन संख्या यहाँ पर लिखी हुई है ना, जो ये लाइन है ना इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो करेंगे जो आपके मास्टर होंगे कॉपी चेक करने वाले टीचर, वो देखो यहाँ पर नंबर देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो मौर्य एम्पायर 12 बोथ है। ठीक है, एंड सी, ये देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पर्सन लिखना है और यहीं पर उत्तर लिखने हैं इनके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ पर। ये नेक्स्ट पर्सन, ये देखो अब देखो यहाँ पर इसने ग्रामर स्टार्ट कर दिया भाई। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा पर्सन है उसमें ग्रामर आ रही है। तो ग्रामर में इसमें देखो हैड मेट हैव बीन, इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे जो आपके वर्ब भरने आते हैं ना, वर्ब फॉर्म, उसमें जैसे हैड रीड हो गया, मेट हो गया, हैव बीन स्टडिंग हो गया, टेक हो गया, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। और देखो यदि आपके पास कुछ भी गलत हो जाए ना तो उसको आपको सडनली ऐसे ज़्यादा काटापिटी नहीं करनी है, उसमें बस ओनली फॉर एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में आपके क्वेश्चन देखो इसने यहाँ पर गलती करी फिर भी इसका नंबर नहीं काटा, समझ गए, इसका नंबर फिर भी नहीं काटा इसने। अब इसमें नेक्स्ट जैसे देखो क्वेश्चन 5 है, ये देखो। ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर मिल गए, एक ही नंबर इसका एक नंबर इसका। बिल्कुल राइटिंग तो देखो आपको बिल्कुल बढ़िया राइटिंग में करना है, चाहे कम लिखो। एक लाइन में इसमें कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली फॉर 7 वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। और वैसे आते कितने हैं, लगभग 10-11 वर्ड आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बिल्कुल देखो कितने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना। और ये बिल्कुल ये आप क्वेश्चन आंसर वाले अच्छे से ध्यान रखना किस तरह से आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पर देखो ये आपके पर्सन लिखने हैं, ये क्वेश्चन 11 का, फिर यहाँ का आंसर लिखना है आपको। ठीक है, ये देखो सभी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल। और आपको जैसे पर्सन वाले तो ये हो गए, लेकिन आपको यदि मान लो एप्लीकेशन लिखना हो या कुछ भी जीमेल आईडी से जो भी आपको लिखना हो, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, मेल है कोई, तो यहाँ पर टू प्रिंसिपल kcc@gmail.com, KCC किसी स्कूल का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो इन्फॉर्म अबाउट इनकम्प्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ उनके बारे में सब्जेक्ट बताया हुआ है। और यहाँ पर देखो आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, कोई एप्लीकेशन है ना दी हुई रहेंगी आपको, अथवा में ऑप्शन रहेगा और। ठीक है, तो और इसमें आपका ऑप्शन रहेगा। और लास्ट में देखो आपको क्या करना है, अंतिम में बिल्कुल द एंड लिख देना है। और यहाँ पर ये सी का क्या मतलब है, बिल्कुल क्लोज होता है, मतलब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। ये इन्होंने बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म किया है, तो इसका ये देखो दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो आपको ये बताऊं, जैसे देखो लास्ट इसका कब चेक किया होता है, 4/22। और इनका पेपर कब था, 31/3/22 को।
ठीक है। तो अब देखो 1 मंथ के भीतर आपकी कॉपी है ना चेक हो जाएंगी कॉपियाँ, ठीक है। तो अब देखो, और जैसे आपको कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमें और कौन कौन से सब्जेक्ट क्या जो बता सकते हैं आप, ठीक है। मतलब आपको हिंदी के पूछना है तो हिंदी के लिए भी हम डाल देंगे, ठीक है। मैथ के लिए भी पूछना है तो मैथ की भी डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हो और किस जिले से हो, कहाँ से हो। ये राजस्थान वालों के लिए नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए, क्योंकि सभी की कॉपियाँ ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल प्रश्न पत्र ऐसे ही होते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, याद करके बिल्कुल, ताकि हम आपको और मोटिवेट वीडियो डाल सकें, क्योंकि आपके एग्जाम मार्च में हैं, कईयों की अप्रैल में भी है, लेकिन संभावना मार्च में रहेंगी भाई, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं अप्रैल में, तो उससे पहले भी आपके एग्जाम हो सकती है, ठीक है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई के आसपास आ रहे हैं। तो देखो, विश्वविद्यालय का भी फरवरी मार्च में एग्जाम कराने का, तो आप ध्यान रखना, आपका फरवरी में भी एग्जाम हो सकता है, फरवरी में भी आपका टाइम टेबल आ सकता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट